नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। मुझे पता है और आपको भी पता है कि जो कोरोना वायरस का चक्कर चल रहा है उसमें हम सब घर में रहने को बाध्य हैं। आमतौर पर ह्यूमन को, इंसान को एक सोशल एनिमल कहा जाता है, एक सामाजिक प्राणी। मतलब वो सोसाइटी में घूमेगा फिरेगा, बात करेगा, हर किसी से आमतौर पर मिलेगा जुलेगा, फ्रीली मूवमेंट करेगा, और ये कई सालों से चला आ रहा है। अचानक से अगर फ्रीली मूवमेंट करने वाले एक किसी भी प्राणी को आप कैद करके रख देंगे, वो चाहे पक्षी हो, कोई पशु हो जो फ्रीली मूवमेंट करता है, मन मर्जी अपनी जगह पर जा सकता है, उसको आप कैद करके एक जगह पर रख देंगे तो डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। और ये जो कोरोना वायरस के लिए जो लॉकडाउन पीरियड एक्सटेंड होता ही जा रहा है, उसके कारण बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स सामने आए हैं जो लोगों के मन में साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसी के बारे में कुछ बात करेंगे। इसको हमने नाम दिया है लॉकडाउन सिंड्रोम। लॉकडाउन सिंड्रोम मतलब लॉकडाउन के कारण जो ग्रुप ऑफ डिजीज लोगों के मन में देखा जा रहा है, लोगों के अंदर वो क्रिएट हो रहा है ऑटोमेटिकली, उसे कहते हैं लॉकडाउन सिंड्रोम। तो इसके बारे में कुछ मैं बताऊंगा आपको, उसकी कुछ होम्योपैथिक की दवाएं बताऊंगा जिससे आप क्विकली उससे रिलीफ पा सकते हैं। लॉकडाउन सही है गलत है इसके बारे में चर्चा नहीं करना, क्योंकि ये सरकार का जो मानना है कि इससे संक्रमण और ज़्यादा नहीं फैलेगा, वो उसकी अपनी मर्जी है। मैं एज ए डॉक्टर आपको इससे कैसे बचा जाए, लॉकडाउन सिंड्रोम से कैसे बचा जाए, उसको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करूँगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लॉकडाउन सिंड्रोम क्या है और उसके सिम्टम्स क्या क्या है। जब लॉकडाउन के बाद लोगों को कहा गया कि आप घर में ही रहकर काम करें, वर्क एट होम, वहीं से शुरू हुआ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। लोग, उनकी आदत नहीं थी कि वो घर में 24 घंटे पड़े रहे। जब वो कंटिन्यूसली रहने लगे, उसके ऊपर उनका घर का काम प्लस उनके जो ऑफिस का काम दोनों एक साथ जुड़ गया। अगर कोई हस्बैंड घर में रहता है तो कंटिन्यूसली उसको घर के बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता है, घर का भी ख्याल रखना पड़ता है, प्लस ऑफिस का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो जो छोड़कर बाहर ऑफिस में जाता था उसको सिर्फ ऑफिस का काम पड़ता था, वो घर में रहा तो उसको डुअल काम आ गया। जो औरतें सिंपल घर का काम करते थे और बच्चों को स्कूल छोड़ देने के बाद उनको थोड़ा रिलैक्स मिलता था, बच्चे स्कूल गए नहीं, घर में रहे, उछल कूद चलता रहा, उनको संभालने के लिए फिर उनके मन में भी ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब शुरू हो गया। तो प्रॉब्लम हर एक सिचुएशन में है, हर एक इंसान को है, एक्सेप्ट छोटे बच्चों को, उनको स्कूल जाना सबसे टेंशन था, उनको राहत मिला है। बाकी सारे घर वालों में ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको पूरा फैमिली का ग्रुप अप हो गया है, फैमिली में बहुत सारे लोग ग्रुप होकर रह गए हैं, जो बाहर जाते थे यूनाइटेड होकर रह गए हैं, तो उनको भी संभालना पड़ता है। किसी के लिए खाना बनाओ, किसी के क्या जो जिम्मेदारी है उनका निभाओ, तो वो भी स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ गया है। तो इन जैसे समस्याओं के लिए लगभग 80 to 90% लोगों में ये देखा गया है कि एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, घबराहट हो, रात में नींद ना आना हो, ये सारे प्रॉब्लम्स देखा जा रहा है। अगर आप उससे बचना चाहते हैं, या तो आप फ्रीली मूवमेंट कर पाएंगे, या फिर अगर आप होम्योपैथी का सहारा लेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। नहीं तो अभी ये देखने को मिला है कि लोग जो साइकेट्रिक मेडिसिन है, जो नींद में आने वाली जो मेडिसिन है, जो एलोपैथी के जो नशे में करने वाली मेडिसिन है, उसको भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो साइकेट्रिक ड्रग्स है उनका इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। और ये दवा अगर कंटिन्यूसली आप यूज़ करते रहे तो ऐसा दिन भी दूर नहीं कि बहुत सारे लोग उनमें से पागल होने वाले हैं। कंटिन्यूसली अगर आपके मन में वो पागलपन की जो सच्ची बीमारी नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी बेसिस पे आपके अंदर आई है लॉकडाउन के कारण, और आप तभी इन एलोपैथी की जो दवाइयाँ हैं, साइकेट्रिक ड्रग्स है, उनको लेना चालू कर दें, नींद की दवाइयाँ लेना चालू कर दें। बहुत सारे केसेस ऐसे मेरे पास आ रहे हैं कि अभी लॉकडाउन के कारण जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है उसके लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन का लेना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। रात रात भर उनको नींद नहीं आती टैबलेट के बिना,
2-2 3-3 रात बजे तक काम करते हैं और दिन भर पूरे अपने घर के काम में सबका ध्यान दो, उस स्ट्रेस में पड़े रहते हैं। वो घबराहट, वो बेचैनी, वो चक्कर आना, वो सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं उनके अंदर और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो उनसे कैसे बचा जाए? होम्योपैथी की जब हम बात करें, बहुत बढ़िया बढ़िया दवाइयाँ हैं हमारे पास। सबसे इंपॉर्टेंट 4-5 दवाइयों के मैं बताऊंगा जो इस जैसे लॉकडाउन सिंड्रोम में आपकी मदद कर सकता है। अगर आपको एंजाइटी, घबराहट, डिप्रेशन, इस तरह के जो प्रॉब्लम है उससे बचना है आपको, तो 2 इंपॉर्टेंट दवाइयाँ आपको काम करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है आर्सेनिकम एल्बम, जिसमें घबराहट, बेचैनी रहती है। दूसरा है इग्निशिया। अगर आप डिप्रेशन हो गई, आपके अंदर घबराहट हो रही है, तो आप किसी चीज़ को काम करने का मन नहीं कर रहा है, आलसपन महसूस हो रहा है, तो ये 2 दवाइयाँ आर्सेनिकम एल्बम, इग्निशिया 30 पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं, 5 से 7 दिन, और थोड़ा वेट करिए, देखिए क्या आपके अंदर जो चेंजेस आ रहा है। उसके बाद अगर आपके मन में वो जो मतलब काम की जो इच्छा शक्ति नहीं होना, बदन में दर्द होना, ये सारे जो प्रॉब्लम होते हैं, रात रात भर नींद नहीं आना, ये जितने भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन स्टार्ट हो जाते हैं, उनको दूर करने के लिए इंपॉर्टेंट दवाई है मदर टिंचर में मैं आपको बताऊंगा, वो है एबिना सटाइवा और पासीफ्लोरा। एबिना सटाइवा क्यू का 10 बूंद, पासीफ्लोरा क्यू का 20 बूंद, एक एडल्ट इंसान के लिए, बड़े लोगों के लिए। एबिना सटाइवा क्यू का 10 बूंद, पासीफ्लोरा क्यू का 20 बूंद आधे ग्लास पानी में मिलाइए और दिन में 3 बार लीजिए। इसका आपको जितने भी न्यूरोटिक जो इन्फ्लेमेशन हो गया है, जो नर्व का इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन हो रहा है, जिसके कारण आपको ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, उसको वो शांत करेगा, उसको कूल करेगा और उसको बूस्ट अप करेगा, एनर्जी प्रदान करेगा। एनर्जी प्रदान करने के लिए और एक बायोकेमिक रूप में आता है, वो है कैलिफॉस 6x। 4 टैबलेट दिन में 3 बार करके आपको लेना है, कैलिफॉस 6x कंटिन्यू करना है जब तक ये लॉकडाउन खुले। आपको इसको कंटिन्यू करेंगे तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड आएगा। तो ये जो 5 दवाई मैंने कहा है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। आर्सेनिकम एल्बम 30, इग्निशिया 30, पासीफ्लोरा क्यू, एविना सटाइवा क्यू और कैलिफॉस 6x, इनको आप यूज़ करिए सिम्टोमेटिकली, बहुत बढ़िया आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये जो 5 दवाइयाँ मैंने कहा है, प्रॉपर तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो ये जितने भी सिंड्रोम है, जितने भी ग्रुप ऑफ डिजीज है, साइन एंड सिम्टम्स पैदा हुआ है लॉकडाउन के कारण, आप उससे इजीली बच पाएंगे। एलोपैथी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, अगर कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में भेजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आप इजीली बच सकेंगे लॉकडाउन सिंड्रोम से। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले मैं और एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे सलाह लेना चाहते हैं एक्यूट कंडीशन के लिए, किसी भी एक्यूट कंडीशन मतलब अभी अभी आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करके एक बटन आता है सब्सक्राइबर के जो साइड में, वहाँ पर क्लिक करिए। आपको मंथली बस 159 रुपीज़ लगेगा। वो यूट्यूब के तरफ से है जो ज्वाइन का ऑप्शन है। और इससे क्या होगा कि अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो रेगुलरली आप मुझसे कंसल्टिंग ले सकते हैं एक्यूट प्रॉब्लम के कारण। जो भी आपको साइन एंड सिम्टम्स है वो आप मुझे बताइए। मेरे जो नंबर है 9439123823 वाले नंबर पे, उसमें आप कांटेक्ट करिए। आप मुझसे सलाह ले सकते हैं, कोई भी एक्यूट प्रॉब्लम क्यों ना हो। क्रॉनिक के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप प्रॉपर कोर्स करिए। उसका भी लिंक बहुत सारे वीडियोस में मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा कैसे आप इन सब से बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार।